चलिए लेट्स स्टार्ट अप विद द सर्टेन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेवरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली अगर आपके पास सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो अगर आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट रहते हैं तो आप कैसे चेक कर पाएंगे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है? इसके लिए बेटा हम लोग जो परफॉर्म करते हैं वो होता है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है लाइक ROH, इसमें R प्राइमरी है, समवॉट लाइक लेट्स से CH3, वी हैव अ प्राइमरी अल्कोहल, इसमें हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड डालते हैं। पहली बात तो जिंक क्लोराइड का काम क्या है? जिंक क्लोराइड का काम बेटा ये है, एक्चुअली में OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है। HCl तो इसलिए डाला जाता है ताकि ये वाटर जो है इसे प्रोटोनेट कर दे और फिर Cl- अटैक करे, पर Cl- बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है बिकॉज डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। सबसे ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? I-, Br-। Cl- इज नॉट अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाने के लिए मैं कौन डालती हूँ? जिंक क्लोराइड। ठीक, तो होगा कुछ नहीं, यहाँ पे रिएक्शन में CH3Cl मिलेगा। अगर मेरे पास CH3 होल ट्वाइस COH होता है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल मेरे पास प्रेजेंट रहता है समवॉट लाइक दिस, और उसमें मैं HCl और जिंक क्लोराइड डालती हूँ तो मुझे सेकेंडरी क्लोराइड मिलेगा। और अगर मेरे पास टर्शियरी अल्कोहल प्रेजेंट रहता है और HCl और जिंक क्लोराइड में इसमें डालती हूँ तो मुझे टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, टर्शियरी क्लोराइड मिलेगा, है ना। बट इनको चेक करने का तरीका क्या है कि ये सारे रिएक्शंस बेटा SN1 से होते हैं पहली बार, और ये जो भी क्लोराइड्स आपको मिल रहे हैं ये वाइट टर्बिडिटी देते हैं। तो अगर आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन SN1 सबसे ज़्यादा होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, रेट ऑफ SN1 ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। 1 डिग्री मिल रहा है तो बहुत ही बेकार होगा। तो टर्बिडिटी जो आ रही है वो प्रोडक्ट की वजह से आ रही है। तो यहाँ पे टर्बिडिटी जल्दी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी से प्रोडक्ट बनेगा, या थोड़ी लेट आएगी या थोड़ी और लेट आएगी। तो अगर आप ल्यूकास टेस्ट करते हैं और इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है, दैट मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आफ्टर 5 मिनट्स आती है या 10 मिनट्स आती है, इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर बहुत टाइम बाद आती है, 15-20 मिनट बाद आती है, आधे घंटे बाद आती है, दैट मीन्स दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल। डू यू गेट द पॉइंट? सो वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली अगर आ रही है तो दैट्स अ टर्शियरी अल्कोहल। वाइट टर्बिडिटी आफ्टर 5-10 मिनट्स आ रही है देन दैट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर वाइट टर्बिडिटी आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रही है लाइक 15-20 मिनट्स, देन दैट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। डू यू गेट द पॉइंट? सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड टेस्ट, क्योंकि टाइम का इतना ध्यान हम लोग रख नहीं सकते, तो हम लोग दूसरा टेस्ट प्रेफर करते हैं विच इज विक्टर मेयर टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। अगर आपके पास बेटा प्राइमरी अल्कोहल है, लेट्स से CH3OH, या फिर ऐसे लिख देते हैं ROH, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। आप इसमें फॉस्फरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन डालते हैं सबसे पहले, ताकि आपका RI में ये कन्वर्ट हो जाए। फिर आप इसमें AgNO2 डालते हैं तो RNO2 मिल जाए। अगर आप याद करेंगे, अब हम इससे NaNO2 नहीं डालते, क्योंकि हम NaNO2 डालेंगे तो फिर ONO मिल जाएगा, है ना, इसलिए AgNO2 डालते हैं। तो RNO2 मिलता है, फिर हम इसमें नाइट्रस एसिड डालते हैं HNO2। तो नाइट्रस एसिड के साथ बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास ये नाइट्रस एसिड है तो ये ऐसा है ना, OH N डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या करेगा, H2O निकालना है हमें यहाँ से, तो हमारे पास O, नहीं, यहाँ से H निकालेंगे। रुको, इसका एक R ग्रुप लेके चलते हैं इसे। लेट्स टेक CH3OH। ठीक, ऐसे समझ नहीं आएगा। फॉस्फरस आयोडीन हमने इसमें डाला, RI मिला,
फिर हमने इसमें AgNO2 डाला, ठीक है, हमें मिला CH3NO2। अब आप इसमें जब नाइट्रस एसिड डाल रहे हो तो क्या होगा, OH N डबल बॉन्ड O। आपको H2O निकालना है ना बेटा, तो अब यहां से निकालोगे, देखो एक H होगा आपके पास, दिस H दिस OH, H2O इज रिमूव, राइट। तो आपको मिलेगा NH2, यहाँ लगेगा N डबल बॉन्ड O NO2। बात क्लियर हो रही है। अब सेकेंडरी अल्कोहल में बेटा यही चीज का वो होगा कि यहाँ पे जो H है वो कम पड़ जाएंगे, है ना। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको यहाँ से H निकालना है। एक बार फिर से बताती हूँ रब करके, आप एक बार इसे फिर से लिखिए, विक्टर मेयर टेस्ट। एक एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे। लेट्स से मैंने पहला लिया प्राइमरी वाला CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी मैंने इस कार्बन पे चीजें चेंज करती रही, एक CH3 और लगा दिया, फिर मैंने 3 कार्बन लगा दिए। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा से क्लियरली समझ आएगा। आप देख रहे हैं इन सब में ये जो कार्बन है जिससे OH अटैच है, इस पे H चेंज होता जा रहा है ना। इसलिए AgNO2 रिएक्शन के बाद जो रिएक्शन नाइट्रस एसिड से होना है उसमें जो वाटर निकलना है ना, उसमें फर्क पड़ेगा हमें। तो हम यहीं से इस एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। हम इसमें पहले फॉस्फोरस आयोडीन डालेंगे, मुझे मिलेगा CH3CH2I, फिर मैं इसमें फॉस्फोरस आयोडीन डालूंगी, यहाँ से मुझे यही मिलेगा CMeHI, फॉस्फोरस आयोडीन डालेंगे CMeMeMeI। यहाँ तक तो सबके साथ सेम हुआ, सबने आयोडीन के प्रोडक्ट्स दिए। फिर सबको NO2 के साथ ट्रीट करा, AgNO2 CH3CH2NO2, ठीक। यहाँ पे भी AgNO2 के साथ रिएक्ट करा, CH3NO2, ठीक। यहाँ पे भी AgNO2 के साथ रिएक्ट करा, CH3NO2, ठीक है। अब आइए नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करने की बारी। ध्यान से सुनना, नाइट्रस एसिड बेटा ये है, एक बार या तो इस O को यूज करके वाटर निकलेगा या फिर इस OH को यूज करके वाटर निकलेगा, ठीक है। वाटर निकालना है हमें। अब अगर मैं इधर जाती हूँ और इसमें नाइट्रस एसिड डालती हूँ, OH N डबल बॉन्ड O, मुझे 2 H चाहिए और 1 O चाहिए निकालने के लिए। इसके पास इस कार्बन में 2 H है, तो ये 2 H और 1 O निकाल सकता है, तो ये बना देगा CH3C डबल बॉन्ड NOH NO2, राइट। इस तरीके से वाटर निकाला। यहाँ क्या हुआ, इसके पास तो एक ही H है, मुझे 2 H चाहिए, तो वो OH से वाटर निकालेगा, ठीक है। तो यह हुआ OH N डबल बॉन्ड O, तो ये OH और ये H निकला, तो मुझे मिला CH3C CH3NO2 लगा हुआ है, यहाँ से लग गया N डबल बॉन्ड, ठीक। और इसको अगर मैं HNO2 के साथ रिएक्ट करने जाऊँ तो ये HNO2 के साथ रिएक्ट ही नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पे कोई H प्रेजेंट नहीं, ठीक। ये जो होता है रेड कलर का होता है, ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और ये रिएक्ट नहीं कर रहा, तो सोल्यूशन क्या रहेगा हमारा, कलरलेस। बात क्लियर होगी। तो बस आपको एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा, और जो अल्फा कार्बन पे H है उससे आपको क्या निकालना है, वाटर निकालना है HNO2 के साथ, एंड देन यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। बात क्लियर होगी बेटा। चलो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट करते हैं। सो अब अगर मेरे पास लेट्स से टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल फ्रॉम फिनॉल, देखिए अल्कोहल भी अगर प्रेजेंट है और उसमें आपने सोडियम मेटल या कोई मेटल डाला तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा बेटा, हाँ है ना। सिमिलरली अगर आपके पास फिनॉल प्रेजेंट है, फिनॉल में भी आप सोडियम मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, है ना। तो ये इससे थोड़ी डिस्टिंग्विश हो पाएगी अल्कोहल या फिनॉल है।
तो फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का तरीका ये है कि फिनॉल जो है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देता है। अगर हम इसमें FeCl3 डालें देन इट गिव्स मी पर्पल कलरेशन। तो अगर आपके पास फिनॉल प्रेजेंट है तो वो Fe3+ आयंस के प्रेजेंट में पर्पल कलरेशन देता है। होता क्या है ये पर्पल कलरेशन होता है C6H5O होल थ्राइस Fe जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी वजह से। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट में फिनॉल ही देता है, अल्कोहल डज नॉट गिव पर्पल कलरेशन विद फेरिक क्लोराइड। So this phenol give me purple coloration and this is a test to distinguish between phenol and alcohol. बात क्लियर हुई? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट क्लियर हुई बात? हटा दें से। चलिए नाउ लेट्स कम ऑन टू द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसमें आप कुछ सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले ही। जैसे अगर आपके पास कोई कार्बोनाइल कंपाउंड होता है लेट्स से एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड और कीटोन का सबसे कॉमन डिस्टिंग्विश टेस्ट है टॉलेंस रिएजेंट, मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सो हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को बेटा इस तरीके से लिखा जाता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो अगर मैं एक एल्डिहाइड ले लूं, क्योंकि एल्डिहाइड आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो आराम से इसे क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और Ag+ जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और इस सिल्वर की वजह से एक सिल्वर कोटिंग आ जाती है जिसे हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। वी कॉल इट सिल्वर मिरर टेस्ट। बट कीटोन्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, तो कीटोन को बेटा हम ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। इसमें जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालती हूँ तो नो रिएक्शन, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज कीटोन यूजिंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। बट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज, अगर मेरे पास कोई अल्काइन है जिसपे अल्फा H प्रेजेंट है, मतलब एसिडिक H प्रेजेंट है, वो अल्काइन भी रिएक्ट कर जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ और मुझे जो है प्रेसिपिटेट दे देता है। वो प्रेसिपिटेट कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। एंड दिस टेस्ट मे गेट कंफ्यूज विद द सिल्वर मिरर, क्योंकि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, सिल्वर मिरर में सिल्वर कलर की कोटिंग मिलती है, ज़्यादा फर्क दिखता नहीं है। तो हम अगर क्वांटिटीज़ बहुत अच्छे से ना करें तो अल्काइंस भी हम बोल देते हैं पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट वैसे ही वाइट कलर का लेयर जो है बनता है। तो अल्काइन हैविंग एसिडिक H will only the alkyne that will give me the silver mirror test. Similarly एसिड, फॉर्मिक एसिड इकलौता एक ऐसा एसिड है जो कि टॉलेंस टेस्ट दे देता है मुझे। क्यों? क्योंकि ये एसिड आराम से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस में जो है टूट जाता है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसलिए फॉर्मिक एसिड भी एक ऐसा एसिड है जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है ना। तो अगर आपको टॉलेंस टेस्ट परफॉर्म करना है एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, देन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि भैया एक तो अल्काइन ना हो जिसपे अल्फा H हो, वो ना प्रेजेंट हो, कोई एसिड फॉर्मिक एसिड टाइप प्रेजेंट ना हो, क्योंकि वो भी फर्दर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इसके साथ, ठीक है। सेकेंड टेस्ट होता है हमारे पास फेलिंग्स। फेलिंग्स में क्या होता है, आप लेते हो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, which is known as Rochelle salt. And along with that you take copper sulfate. Copper sulfate with sodium potassium tartrate you take. Sodium potassium tartrate क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड HOH and potassium salt of tartric acid. This is Rochelle salt.
ये फेलिंग्स टेस्ट जो है ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है। एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो अगर आप इसमें फेलिंग सोल्यूशन डालते हैं तो हमारा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, साथ में कॉपर ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिल जाता है बेटा मुझे, और कीटोन के साथ ये फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन फेलिंग सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो ओनली एल्डिहाइड विच डज नॉट रिएक्ट विद द फेलिंग सोल्यूशन इज बेंजल्डिहाइड। तो अगर बेंजल्डिहाइड प्रेजेंट है आप उसे फेलिंग से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कीटोन के साथ। तो अगर बेंजल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है, गो फॉर टॉलेंस रादर देन फेलिंग्स, बिकॉज फेलिंग विल नॉट रिड्यूस बेंजल्डिहाइड। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? साथ में एक चीज और है, अगर आपके पास कोई इस तरीके का हेमी एसिटल है, देखिए जरा, ये होता है ना हेमी एसिटल्स, ऐसे हेमी एसिटल्स जो कि जब, क्योंकि आपको पता है जब अल्कोहल का एडिशन होता है आपके कीटोन पे तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो पहले हेमी एसिटल बनता है फिर एसिटल बनता है ना। लेट्स से हेमी एसिटल ही रिवर्ट बैक कर जाए, तो अगर हेमी एसिटल बेटा रिवर्ट बैक करेगा, इन दैट केस जो बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। क्योंकि आप सोचो अगर एक इसे रिवर्ट बैक करा रहे हैं इस तरीके से, ये यहाँ से निकाल रहे हैं, तो रिवर्ट बैक करने पे क्या मुझे देगा? एल्डिहाइड देगा, और रिवर्ट बैक तो नॉर्मल एसिडिक कंडीशन में ही हो जाता है। तो एक्चुअली में ऐसा हेमी एसिटल जो कि रिवर्ट बैक करके एल्डिहाइड दे वो भी पॉजिटिव टॉलेंस देगा, क्योंकि वो एल्डिहाइड बन जाएगा सोल्यूशन में, ठीक है। बट अगर आपके पास हेमी एसिटल या एसिटल ऐसा होता है जो कि रिवर्ट बैक करके कीटोन देगा, तो कीटोन तो टॉलेंस टेस्ट देते नहीं है, तो नेगेटिव टॉलेंस देगा। समझे बात को? तो ऐसा हेमी एसिटल या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए एसिटल जो कि रिवर्ट बैक करके आपको एल्डिहाइड दे विल गिव मी पॉजिटिव टॉलेंस, और जो नहीं दे दैट विल नॉट गिव मी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा? देखिए इसके अलावा वो भी तो होता है शिफ्स रिएजेंट, जैसे हम बोलते हैं शिफ्स रिएजेंट, 2,4-DNP टेस्ट, ये सारे टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। वो बस ये बता पाते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड है नहीं है, क्योंकि शिफ्स बेस आपको याद है प्राइमरी अमीन से बनता है, तो वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ बनेगा, है ना। तो वो टेस्ट सिर्फ मेरे को अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, राइट। वैसे ही हम लोग बेनेडिक्स भी यूज करते हैं, बेनेडिक्स टेस्ट, इसमें हम वही लेते हैं, कॉपर सल्फेट लेंगे, बट इसमें टार्ट्रेट की जगह हम सिट्रिक एसिड यूज कर लेते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ मॉडर्न टॉलेंस टेस्ट, मॉडर्न फॉर्म ऑफ टॉलेंस टेस्ट। तो ये भी हमारा एल्डिहाइड जो है बेनेडिक्स टेस्ट देता है, पॉजिटिव बेनेडिक्स देता है, कीटोन मेरा नेगेटिव बेनेडिक्स देता है। और जहां तक बात आती है शिफ्स टेस्ट की, शिफ्स बेस जिसे हम बोलते हैं, शिफ्स बेस बना है नहीं बना, या 2,4-DNP टेस्ट जो हमने करा था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ये टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। दिस इज जस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर एल्डिहाइड कीटोन इज प्रेजेंट और नॉट, सो दे आर यूज्ड टू जस्ट आइडेंटिफाई aldehydes and ketone, does not help us to distinguish between aldehyde and ketone. Is that clear? अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन में एक और टेस्ट हम लोग करते हैं, हैलोफॉर्म, याद है? तो वो हम करते हैं सिर्फ जस्ट चेक करने के लिए कि CH3CO वाला एल्डिहाइड है या नहीं है, है ना। तो अगर बोल दिया जाए हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस पर्टिकुलर एल्डिहाइड एंड दिस पर्टिकुलर एल्डिहाइड, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो यू कैन नॉट यूज टॉलेंस वॉलेंस, यू हैव टू यूज हैलोफॉर्म, बिकॉज ये हैलोफॉर्म देगा और ये हैलोफॉर्म नहीं देगा, है ना। तो अपने रिएक्टेंट को देखकर जो है चूज करना, उसके लिए टेस्ट कि कौन से टेस्ट से हम उसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, जिससे नहीं कर पाएंगे, है ना। लास्ट हम लोग करते हैं अमीन्स का टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। सो इसके लिए बेटा हम लोग यूज करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। We use
हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हम हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं विच इज फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड। तो इसको करना बड़ा आसान है। इसमें आप एनिलीन लीजिए 1 डिग्री, इसमें आप देख रहे हैं एन के ऊपर 2 H है, फिर आप 2 डिग्री ले लीजिए, 1 H आएगा, और 3 डिग्री ले लेंगे बेटा तो कोई H ही नहीं आएगा, ठीक। और अगर मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊंगी फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड को तो HCl निकलेगा यहाँ से, ठीक। HCl निकलने के बाद हमें मिलेगा RNH SO2PH। इसमें क्या होगा, जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो भी HCl निकलेगा, बट HCl निकालने के बाद मुझे मिलेगा R2N SO2PH। और यहाँ पे जब इसके साथ रिएक्ट कराने चाहेंगे तो आप देखेंगे HCl निकल ही नहीं पाएगा, तो इसलिए नो रिएक्शन, ठीक। अब ये दोनों तो रिएक्ट कर गए, अब इन दोनों के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इन दोनों के बीच में ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे बेटा, क्योंकि आपको दिख रहा है अभी भी इसके पास 1 H है, इसके पास बिल्कुल H नहीं है, तो हम इसमें बेस डाल देंगे NaOH। तो बेस क्या करेगा, इस H को ले लेगा, इसको आयन बना लेगा, और ये बेस पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। तो मुझे मिलेगा RN नेगेटिव S डबल बॉन्ड O PH विच इज सॉल्युबल इन द NaOH सोल्यूशन। बट अगर मैं इसमें बेस डालूंगी तो वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा, नॉट सॉल्युबल, क्योंकि उसके पास H प्रेजेंट नहीं है और ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। एंड दैट्स हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बोली बात क्लियर हुई? दिस इज हिंसबर्ग टेस्ट, राइट।